देखिए, पूरे प्रदेश में या देश में मैं कहूँगा केवल वोटों के लिए बीजेपी कई किस्म की बातें करती है, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार है लगातार एससी एसटी लोगों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। चाहे वो हरिद्वार से लगे हुए क्षेत्र में पंकज और प्रमोद की मृत्यु का मामला रहा हो, चाहे उत्तरकाशी जनपद में 4 एससी एसटी की बहनों का बलात्कार हुआ हो और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। जो उनको कानूनन जो मदद मिलनी चाहिए थी केस लड़ने के लिए, इत्यादि के लिए, वो भी अभी तक उनको नहीं मिला। मैंने प्रेस भी करी थी आज से 1 महीने पहले, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय में वो फाइल दबी हुई है। 1.5 साल से ज़्यादा इन बलात्कारों को हो गया। उसी उत्तरकाशी में बीजेपी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव करने की कोशिश करी थी, जिसकी हवा निकल गई जब लड़की के मामा ने ये कहा कि वो लड़का सैनी था और वो कॉफ़ी पीने गई थी। ये पूरी झूठी खबर है, लेकिन बीजेपी ने पूरी कोशिश करी। और दूसरी तरफ वो 4 बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है। जगदीश आर्या हत्याकांड हुआ सल्ट में, उसमें पुलिस की और प्रशासन की भूमिका क्या रही वो आप सबने देखी है। तो लगातार अपराध इस राज्य में बढ़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। उसी को देखते हुए हमारे सभी लोगों ने ये प्रदर्शन करने की सोची। अभी आपने देखा हुआ अधिवक्ताओं की एक लिस्ट जारी हुई सरकार की तरफ से, जो सबका विकास सबका साथ कहती है सरकार। उस पूरी 70-75 लोगों की लिस्ट में एक भी एसटी, ओबीसी और एक भी जो है माइनॉरिटी का आदमी नहीं है। तो ये साबित करता है कि सरकार के कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों और कमज़ोर तबके का जो शोषित समाज है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जातियाँ, जुल्म, अत्याचार बढ़ चुके हैं और लगातार बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हो रही हैं। बेलड़ा इसका एक उदाहरण है, जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत एक दलित युवक की हत्या हो जाती है और उन अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण होता है। हम माननीय मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है और सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आश्वस्त किया जाता है कि हम इसमें गढ़वाल के आयुक्त और गढ़वाल के आईजी इसकी संयुक्त रूप से जांच करेंगे और 15 दिन में ये जांच रिपोर्ट सरकार को मिलेगी और जो पीड़ित परिवार है, जिसके परिवार के में हत्या हुई है युवा नौजवान की, उस परिवार को न्याय भी मिलेगा, उसको आर्थिक इमदाद भी मिलेगी। लेकिन सरकार ने चुप्पी साध दी है। पूरे प्रदेश में डर और भय का वातावरण है। सहमे हुए हैं लोग, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अकलितों के लोगों में डर का भाव है। इसी को लेकर आज अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने, विभाग ने एक धरने का आयोजन किया है और ये लड़ाई हमारी यहीं पर खत्म नहीं होगी। हम अन्याय के खिलाफ, जाति के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनकर लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को धार देंगे।